आपका आर स्क्वायर सर केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। चैप्टर इस पर जो अपलोड किया जा रहा है, चैप्टर का नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट। सीरीज में डाला जा रहा है वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 कर। इसमें पी ब्लॉक एलिमेंट का कंप्लीट थ्योरी दिया जा रहा है, जिसे आप घर बैठे स्टडी कर सकते हैं। आज ग्रुप 17 का स्टडी करेंगे। ग्रुप 17 को हेलोजन ग्रुप कहा जाता है। याद रखिएगा, वैसा तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP5 हो, N कहते हैं आउटर मोस्ट सेल, बाहरी कक्षा, आउटर मोस्ट सेल हो, NH2 NP5 हो, उसे हम कहते हैं हेलोजन ग्रुप। कौन सा ग्रुप कहेंगे? हेलोजन ग्रुप या ग्रुप 17 कहेंगे। इसे हेलोजन ग्रुप कहा जाता है क्योंकि ग्रुप 17 के तत्व लवण का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? लवण का निर्माण करते हैं। इस कारण से इसे कहा जाता है हेलोजन ग्रुप। हेलोजन का मतलब होता है साल्ट का निर्माण करना। हेलोजन का मतलब क्या है? साल्ट का निर्माण करना, साल्ट का निर्माण करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप को X से रिप्रेजेंट करते हैं। X में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। क्या आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप 17 के तत्व, वैसा तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP5 हो, उसे ग्रुप 17 के तत्व कहते हैं। इसे हेलोजन ग्रुप कहा जाता है क्योंकि ग्रुप 17 के तत्व लवण का निर्माण करते हैं। हेलोजन को X से रिप्रेजेंट करते हैं। X बराबर होता है इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। अब इसके बाद स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और प्राप्ति के बारे में। आखिर अकरेंस एंड अकरेंस कहां कहां मिलेगा, ये कहां कहां पाया जाता है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में? आखिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा और कहां कहां ये पाया जाता है। तो सबसे पहला कंपाउंड हम देखते हैं, पहला एलिमेंट देखते हैं, फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होगा क्या? 9। कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, हीलियम 2 होता है, तो 2 तो हो गया हीलियम। यहाँ हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखेंगे तो हीलियम हो गया कितना? 2। हीलियम हो जाएगा आपका क्या? 2। यहाँ पर 2 है और इसके बाद 7 बच गया, तो 7 को लिखेंगे क्या? 2s2 2p5 2p, यहाँ 2p5, तो 7 हो गया आउटर मोस्ट। याद रखिएगा पीरियड, इसका पीरियड होता है 2। पीरियड कितना होगा? 2। और ग्रुप जो होगा, तो ग्रुप निकालने का तरीका याद रखिएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो 5 और 2 7 हुआ, और 10 जोड़ देंगे तो 10 + 7 = 17। ग्रुप हो जाएगा क्या? 17। याद रखिएगा, जब अंतिम इलेक्ट्रॉन P में प्रवेश करे ना, तो क्या करते हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन +10 = क्या होता है? ग्रुप। तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्लोरीन ग्रुप किसका है? तो 17 का है। अब यह पाया कहां जाएगा, इसके बारे में देखिए। तो पहला नंबर में फ्लोरोस्पार, ये याद रखिएगा, फार्मूला जरूर याद रखिएगा। CaF2 कहते हैं, CaF2 में पाया जाता है, इसको कहते हैं फ्लोरोस्पार कहा जाता है। क्रायोलाइट Na3AlF6, एकदम नाम याद रखना है, AlF6, इसे कहेंगे क्रायोलाइट। तो कहां पाया जाएगा? तो क्रायोलाइट में, क्योंकि फ्लोरीन है। एपेटाइट फैमिली आपको पता होगा, फ्लोरोएपेटाइट। फ्लोरोएपेटाइट को आप जानते हैं ना? फ्लोरोएपेटाइट हम पहले बताए थे आपको नाइट्रोजन ग्रुप में। फ्लोरोएपेटाइट का फॉर्मूला होता है CA9PO4 का होल 6 इंटू CaF2। फ्लोरोएपेटाइट होता तो Cl आ जाता फ्लोरीन की जगह पे। यहाँ फ्लोरोएपेटाइट है तो फ्लोरीन आ गया, तो फ्लोरीन कहाँ पाया जाएगा? तो फ्लोरोएपेटाइट में पाया जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट? फ्लोरीन कहाँ पाया जाएगा? तो फ्लोरोएपेटाइट में। अब देख लीजिए, ये आपका था फ्लोरीन से रिलेटेड। ये क्या है आपका? फ्लोरीन। आखिर फ्लोरीन कहाँ कहाँ पाया जाता है? कोई दिक्कत है? सुषमा, नीरज, अंजलि, दिक्कत है? आवाज आ रही है? जैनब, आवाज आ रही है ना? चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ध्यान से देखते रहिएगा। अब देखिए, फ्लोरीन के बारे में हम जान गए। अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे फ्लोरीन के बारे में, ब्रोमीन के बारे में। आपको हम तरीका पहले भी बता चुके हैं, कहीं दिक्कत नहीं जाएगा, आप पहले से भी जानते हैं। अब यहाँ देखते रहिएगा ध्यान से। क्या होता है ना, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? क्लोरीन 17। फ्लोरीन का 9 होगा, 9 में 8 जोड़ देंगे तो क्या होगा? 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ नियॉन डाल दिए, नियॉन का होता है 10, तो 7 बच गया, तो यहाँ डाल दिए 3s2 3p5। पीरियड क्या होगा? ग्रुप तो 17 होगा, पीरियड होगा कौन सा?
तो 3 मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल, पीरियड 3 होगा। पीरियड क्या होगा? 3 होगा। याद रखिएगा ये पाया जाता है समुद्री जल में, सी वाटर में पाया जाता है। किसके साथ? तो सी वाटर में पाया जाएगा के साथ, जैसे KCl, MgCl2, NaCl, KCl, MgCl2, NaCl, etc। मीन्स ये क्या होता है, समुद्री जल में धातु के साथ उपस्थित रहता है। कोई दिक्कत? ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पर एक फॉर्मूला याद रखिएगा, कार्नालाइट। कार्नालाइट का फॉर्मूला क्या होगा? कार्नालाइट, कार्नालाइट KCl, MgCl2, 6H2O, इसे कहेंगे कार्नालाइट। ये क्या होता है ना, कार्नालाइट में पाया जाता है क्या? क्लोरीन। किसमें पाया जाता है? कार्नालाइट में पाया जाता है। अब नेक्स्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? तो देखिए 17 है, 18 जोड़िएगा तो ब्रोमीन होगा 35। 35 होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्रिप्टन 36 होता है। तो इसके बाद वाले में हम लिखेंगे क्या? 3p5 हुआ है ना, तो यहाँ लिखेंगे 3p5 तक आपका क्या है? क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, 3-5 तक क्लियर है ना। तो यहाँ पर आप एकदम रिमेंबर रखिए, ब्रोमीन है तो ये तो 36 हो जा रहा है ना, तो यहाँ पर आएगा क्या? आर्गन। आर्गन का क्या होता है? 18 और प्लस हम लिखेंगे तो यहाँ डालेंगे 3d10 4s2, पहले 4s में जाता है, फिर 3d में जाता है, फिर 4p हो जाएगा 5। यहाँ पीरियड क्या होगा? तो पीरियड याद रखिएगा, आवाज देखिए, पीरियड होगा कितना? तो पीरियड हो जाएगा 4। मैक्सिमम अधिकतम सेल की संख्या को हम क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, याद रखिए। ये कहाँ पर? हाँ जी, हाँ बोलो। एक मिनट, आपसे एक बात पूछना है। जैसे मान लीजिए आप पीरियड बता रहे हैं, हाँ, तो वो 3 और 5 भी तो है, मतलब 3 पहले भी तो उसको हमेशा 4 इतना आस्ती वाला क्यों है? क्योंकि मैक्सिमम सेल जो होता है ना, जो अधिकतम कक्षा की संख्या होती है, वही कहलाता है पीरियड। हाँ, ठीक है, जैसे क्लोरीन में 3 है ना, लास्ट वाला। हाँ लास्ट वाला ही क्या हाँ, तो कहला? 3 तो सर 3s2 में भी तो है। तो 3s2 3p5 है ना, तो अंत में क्या आया? 3 ना हाँ आया है मैक्सिमम। हाँ ठीक है, हाँ। तो मैक्सिमम कक्षा की संख्या को ही कहा जाता है पीरियड। ठीक है, ओके। चलो, तो पीरियड 4 हो गया। आर्गन, ये कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ पाया जाएगा? तो आप लोग को पता है, ये भी पाया जाता है सी वाटर, समुद्र में ये भी रहता है। सी वाटर में NaBr के रूप में, MgBr2 के रूप में ये क्या पाया जाता है? तो ब्रोमीन पाया जाता है। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं है। आयोडीन, तो हम आयोडीन को भी ले लेते हैं। देखिए यहाँ 35 है ना, 18 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 53। 18 ऐड किए तो क्या हुआ? 53। तो 53 जो होगा एटॉमिक नंबर आयोडीन का, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा तो क्रिप्टन पहले लिख देते हैं, इनर्ट एलिमेंट 36 हो गया क्रिप्टन का। तो क्रिप्टन 36 हो गया, तो जो बचेगा वो लिखेंगे 4d। तो 5s में 2 जाएगा, 4d में 10 और 5p में 5 जोड़ लीजिए, ऐड कीजिएगा ना, 10 to 12 5 17 और 36 इज इक्वल टू 53 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। और 1:2 करके लिखना आप जानते हैं। पीरियड क्या होगा इसका? तो पीरियड होगा 5। देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल को ही कहते हैं क्या? पीरियड। कोई दिक्कत नहीं है, याद रखिएगा। ये समुद्री घास में पाया जाता है। किसमें? सी वीड्स। सी वीड्स का मतलब होता है घास, समुद्री घास में पाया जाता है। क्या? आयोडीन। आयोडीन किस में पाया जाता है? समुद्री घास में। 0.5% पाया जाता है आयोडीन, आयोडीन किसमें? तो चिली साल्ट पीटर। चिली साल्ट पीटर का फॉर्मूला जानते हैं? तो आप लोग को हम पहले भी बताए हुए हैं ना, चिली साल्ट पीटर का फॉर्मूला याद रखिएगा। NaNO3 को कहा जाता है क्या? चिली साल्ट पीटर। तो ये किसमें पाया जाता है? चिली साल्ट पीटर में भी पाया जाता है। कोई दिक्कत है? आयोडीन कहाँ पाया जाएगा? तो समुद्री घास में। और कहाँ पाया जाएगा? सर नमक में भी तो हेलो, आयोडीन, सर नमक में भी तो आयोडीन। हाँ तो नमक में भी आयोडीन पाया जाता है, पर उसका तो नमक का फॉर्मूला NaCl डाला जाता है ना, बाद में आयोडीन मिक्स कर दिया जाता है। देखती हो लिखा रहता है आयोडाइड नमक। हेलो, यस सर। ठीक है, तो उसमें लिखा रहता है आयोडाइड नमक। तो नमक में भी ये पाया जाता है, पर मेनली ये कहाँ से, नमक में जो पाया जाता है ना, वो कहाँ से निकाला जाता है? समुद्री घास से निकाला जाता है आयोडीन को। और नमक जब बन जाता है ना, तो उसमें आयोडीन को क्या करते हैं? मिक्स कर देते हैं। इसीलिए लिखा जाता है कि आयोडाइज नमक। ठीक है, तो सर समुद्र के पानी में नहीं होता है? हाँ जी, NaI, KI, मतलब समुद्र के पानी में सारा चीज पाया जाता है, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। ठीक है, ओके पर यहाँ समुद्री घास से ये ज्यादातर निकाला जाता है। समुद्री घास में ओके ये सर। अधिक मात्रा में आयोडीन होता है। कोई दिक्कत? ओके ओके, नो चलिए सर। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए, अब जो पाया जाएगा, अब क्या है कि इसमें एक बच गया एस्टेटी, AT,
एटॉमिक नंबर क्या होगा एटी का? तो देखिए आयोडीन का 53 है ना, 32 ऐड कर दीजिए, 32 ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 85। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए यहाँ जेनल ले लिए 54, और जब 54 हो गया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 54 हो गया तो उसके बाद जो बचेगा 4f 14 में, 4f 5d 10, 6s 2, 6p 5। अब टोटल ऐड कीजिएगा 54 में ये तो आएगा कितना? तो आपका आएगा 85। यहाँ याद रखिएगा 80 रेडियो सक्रिय तत्व है। 80 क्या होता है? रेडियो सक्रिय तत्व है, रेडियो सक्रिय तत्व है, या रेडियो सक्रिय तत्व के विखंडन से प्राप्त होता है। रेडियो सक्रिय तत्व विलियनियम है ना, टूटेगा तो 80 का निर्माण करेगा। सक्रिय तत्व के डीके का मतलब होता है विघटन, विघटन टूटने से, डीके से प्राप्त होता है, ठीक है, प्राप्त होता है, डीके से प्राप्त होता है। तो एकदम ये कंसेप्ट याद रखिएगा। 80 क्या होता है? रेडियो सक्रिय तत्व होता है। अब आपके पास आएगा, अब हम आपसे पूछेंगे प्रॉपर्टी, कुछ है परमाणु त्रिज्या, बताइएगा परमाणु त्रिज्या क्या होता है? तो इसके बारे में आप लोग जानते हैं। परमाणु त्रिज्या क्या है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटीन है, बताओ जी परमाणु त्रिज्या क्या होगा? फ्लोरीन से एक 80 की ओर बढ़ेंगे तो F से 80 की ओर, एस्टेटीन की ओर, परमाणु त्रिज्या क्या होगा? सुषमा बताइए जी। बढ़ेगा। हाँ 80 की ओर, ठीक है। R बढ़ता है, क्यों बढ़ता है? नंबर ऑफ सेल बढ़ता है एकदम सही, क्योंकि N बढ़ता है, N बढ़ता है। सेकंड क्वेश्चन, F का R बहुत छोटा होता है क्लोरीन से, क्यों? बताइए। क्योंकि F में d ऑर्बिटल अनुपस्थित होता है, याद है d ऑर्बिटल क्या होता है? अनुपस्थित होता है, d ऑर्बिटल अनुपस्थित होता है, इस कारण से F का आकार बहुत छोटा हो जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन सेकंड रहा, Cl का आकार बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है फ्लोरीन से, कारण क्या दीजिएगा? उसमें डी क्योंकि ऑर्बिटल होता है। हाँ, क्योंकि Cl में ये लगा दीजिएगा खाली d ऑर्बिटल, भरा रहेगा तो दिक्कत है, खाली d ऑर्बिटल उपस्थित होता है, d ऑर्बिटल क्या होता है? उपस्थित होता है। कोई दिक्कत है? हेलो, क्लियर है सर? हाँ जी। सर जब खाली है तो उसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा ना? ना नहीं लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नहीं लिखेंगे ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नहीं लिखेंगे तो चलेगा, पर यहाँ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में तो आपको आंसर देना पड़ेगा ना। यदि भरा भरा डी ऑर्बिटल होगा तो उसमें जेड स्टार बढ़ जाता है, ठीक है, और खाली डी ऑर्बिटल होता है ना तो उसमें जेड स्टार एटॉमिक नंबर नहीं बढ़ेगा, खाली डी ऑर्बिटल के कारण साइज क्या होता है? बढ़ता है। और जबकि डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो क्या होगा कि प्रोटॉन की भी संख्या बढ़ेगी, और प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो जेड स्टार का मान बढ़ेगा, और जेड स्टार का मान बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाता है? घट जाता है। तो याद रखिएगा, इसमें आप ध्यान दीजिएगा, खाली डी ऑर्बिटल उपस्थित होता है। यदि आप भूल चूक से लिख दीजिएगा कि डी ऑर्बिटल उपस्थित होता है तब पर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेन कारण क्या होता है? खाली डी ऑर्बिटल उपस्थित होता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, ओके। अब आइए, आपको बताना है आयोनाइजेशन एनर्जी, अब आप ही को सब बताना है। अब आप लोग पूरी तरह से एकदम समझ गए हैं कि क्या आंसर होगा, क्या क्वेश्चन हम डाल रहे हैं, ठीक है। सेकंड देखिए, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनीकरण ऊर्जा के बारे में आप लोग जानते हैं, इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आयोनाइजेशन एनर्जी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बताइए आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? इधर की ओर क्या होगा नीरज? देखिए F से I की ओर बढ़ने पर I का मान घटता है, क्यों? क्योंकि N और R बढ़ता है, साफ कॉन्सेप्ट है, N और R बढ़ता है तो I का मान क्या होगा? घटेगा। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। ग्रुप 17 के तत्व का I उच्च होता है, उच्च होता है, क्यों? क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन लॉस की प्रवृत्ति कम दिखाता है, कम दिखाता है। अब एक चीज बताइए,
मान लीजिए दिखाता है सुषमा के पास 7 रुपीज है और नीरज के पास 1 रुपीज है, 1 रुपीज, और आइसक्रीम है 8 रुपीज का, 8 रुपए में आइसक्रीम है। सुषमा के पास 7 रुपए और नीरज के पास 1 रुपए। बोलो नीरज सुषमा को देगी कि सुषमा नीरज को देगी? सर देंगे क्यों, उसके पास तो खुद 1 रुपया है, वो खुद ले लेगा। इसको देखो, आइसक्रीम वाला उसको 1 रुपया में आइसक्रीम देगा, आइसक्रीम का दाम 8 रुपीज है। हाँ नीरज देगा सुषमा को, सुषमा नीरज को नहीं देगी पैसा, क्योंकि आइसक्रीम का कीमत 8 रुपए है। तो हमेशा याद रखिएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन लेगा 8 पूरा करने के लिए, कभी भी इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। क्लियर कंसेप्ट है? हेलो। इसीलिए ग्रुप 17 के तत्व का क्या होता है, आई उच्च होता है। दूसरे तरह से आंसर देना होगा ना तो बोल सकते हैं ग्रुप 17 के तत्व का जेड स्टार का मान उच्च होता है। क्लियर है? ग्रुप 17 के तत्व का जेड स्टार का मान क्या होता है, उच्च होता है। तो यहाँ लिख देते हैं इसके जेड स्टार का मान क्या होगा, उच्च होता है, उच्च होता है। किन्हीं को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए सर पूरा धुंधला दिख रहा है। ठीक है, अब नहीं दिख रहा है। आइए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में बताएंगे आप। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये है आयोडीन। बताइए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। फ्लोरीन से आई की ओर बढ़ने पर, बताओ जी नीरज, की ओर बढ़ने पर ये का मान क्या होगा? ये का मान घटता है। क्यों घटता है? घटता है क्योंकि पहले से पता है, क्योंकि एन और आर बढ़ता है, मालूम है ना, एन और आर क्या होगा, बढ़ता है। एन और आर बढ़ता है तो ये का मान क्या होगा, घटेगा। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। क्या कोई दिक्कत है? ग्रुप 17 के तत्वों का ये ऊंच होता है। क्यों ऊंच होता है? ऊंच होता है तो एकदम स्टेटमेंट है, ऊंच होता है क्योंकि जेड स्टार का मान अधिक होता है। क्योंकि जेड स्टार का मान अधिक होता है, हमेशा याद रखिएगा जेड स्टार का मान अधिक होता है। जेड स्टार का मान अधिक होगा तो ई का मान क्या होगा, ऊंच होगा। ये आपको पहले भी बता चुके हैं, पीरियोडिक टेबल में राइट में होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जेड स्टार अधिक होगा तो ई का मान अधिक होगा। और ये क्वेश्चन का आंसर बताइए थोड़ा। ई वैल्यू ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन ई वैल्यू ऑफ फ्लोरीन। क्यों? तो इसका आपको आंसर हम बताए थे कि छोटा सा कटोरा में है, 3 आदमी खा रहे हैं और थाली है 5 लोग खा रहे हैं, तो एक और एक्स्ट्रा आएगा तो किसमें खाएगा, थाली में या कटोरा में? थाली में खाएगा। तो यहाँ याद रखिएगा ये ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन का आंसर हम बताए थे, आपको याद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व, डेंसिटी उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है। ये एकदम आंसर याद रखिएगा। ये VVI है, ये VVI है कि क्लोरीन का ये का मान बढ़ जाता है। होना चाहिए था फ्लोरीन का ये ज्यादा, पर क्लोरीन का हो जाता है। ऐसा ऑक्सीजन और सल्फर में भी हम आपको बताए हैं। तो इसका कारण क्या है कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होता है। हम इलेक्ट्रॉन को डालते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता है। कोई दिक्कत? किन्हीं को दिक्कत नहीं? चलिए हो गया। अब आते हैं लास्ट टॉपिक है इससे रिलेटेड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो अब हम बताएंगे आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में। तो आप ध्यान से देखते रहिए टॉपिक। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में आप भी नीरज बता सकते हैं, आपको तो पूरा याद होगा। तो बताइए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में अंजलि बताओगी। विद्युत ऋणात्मकता, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये आपको हम दे दिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बताओ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किधर बढ़ेगा, स्टार। फ्लोरीन से आई की ओर बढ़ने पर विद्युत ऋणात्मकता घटता है। क्यों घटता है? घटता है क्योंकि आई प्लस ई का मान घटता है, कंसेप्ट साफ है। आई और ये का मान घटेगा तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा, घटेगा। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए
पीटी में पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, विद्युत ऋणात्मक तत्व तत्व फ्लोरीन होता है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन होगा? तो फ्लोरीन। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रुप 17 के तत्व की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। ग्रुप 17 के तत्व का X का मान अधिक होता है। कारण क्या अधिक होता है? क्योंकि I तथा ये एकदम याद रखिएगा, क्योंकि I तथा ये का मान उच्च होता है। आप जानते हैं ना कि लेफ्ट टू राइट बढ़ने पर I और ये बढ़ता है, तो I और ये बढ़ेगा तो विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होगा? बढ़ेगा। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? तो फ्लोरीन है। ओके।